हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो टाइम हो रहा है सुबह के 5:30 बज रहे थे। उठ तो मैं 5 बजे ही गई थी, बट यही है कि फिर मेरे को मतलब फ्रेशन अप होने में, थोड़ा हाथ मुँह धोने में सब 5:30 बज गए थे। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। स्टार्टिंग में सुबह उठते ही सबसे पहले मैं ना अपनी विंडो वगैरह खोल देती हूँ ड्राइंग रूम की, तो थोड़ी बहुत हवा आए बाहर की। और उसके बाद अब मैं कर रही हूँ अपना पानी गर्म। अगर मैं सुबह जैसे कि रात को जीरा पानी भिगोना भूल जाती हूँ, तो मैं मॉर्निंग में एक काम करती हूँ, उसमें जीरा ऊपर से डाल देती हूँ, तो जीरा वाली चाय पी लेती हूँ ठंडा करने के बाद। और यहाँ पे मैं भिगो रही हूँ चावल, क्योंकि आज जो है अमावस और मुझे बनाना है खाना देवताओं के लिए। तो मैंने चावल भिगो के रख दिए, क्योंकि ये है ना कि चावल अगर पहले भिगो के रख दो तो उसके बाद ये होता है कि अच्छे से गल जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। और आप सबको पता है कि मॉर्निंग में इतना टाइम नहीं हो पाता किसी के पास भी, कितना वेट करें हम। और देखो यहाँ पे मैंने डाल दिया जीरा पानी में, और इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद यही है कि मैं अपने इतने और काम करूँगी, इतने मेरे चावल फूल जाएंगे और फिर मेरी खीर थोड़ा जल्दी बन जाएगी। और अब मैं आ गई हूँ अपनी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले मेरा यही काम होता है उठने के बाद, पानी पीने के बाद, कि सबसे पहले मैं अपनी झाड़ू लगाऊं। क्योंकि ये है कि बासी घर में कुछ भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। ये नहीं संगवा के, मतलब ऐसे ही पहले झाड़ू लगाती हूँ। मंदिर वाले रूम में झाड़ू पोछा दोनों करती हूँ, और बाकी सारे में सिर्फ झाड़ू झाड़ू लगा देती हूँ। क्योंकि ये है कि फिर यार बासी घर में फिर अच्छा भी नहीं लगता खुद को भी। और आज तो वैसे भी पूजा करनी थी, रोज़ पूजा सुबह हो जाती है हमारे घर में, क्योंकि हस्बैंड करके जाते हैं। मैं मॉर्निंग की पूजा नहीं करती, सैटरडे करती हूँ, क्योंकि वो माँ कालका का दिन होता है, तो उस दिन मैं करती हूँ। अदरवाइज़ मैं मॉर्निंग में पूजा नहीं करती, क्योंकि यार छोटा बच्चा है, इतना जल्दी मैं नहीं नहा पाती। तो देखो झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं आपको सच ही बता रही हूँ। क्योंकि मैं सुबह नहीं नहा पाती, जब तक तनुष तविश नहीं थे उससे पहले मैं ही करती थी। और उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद मैंने मॉर्निंग में पूजा बहुत कम की है, रेयर चांसेस में की है। तो यहाँ पे मैं लगा के अपना झाड़ू वगैरह, और मेन गेट भी खुलना सुबह सुबह बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं जो भी घर का कूड़ा होता है बाहर मेन गेट तक लेके जाती हूँ। क्योंकि सोसाइटीज़ में अलाउड नहीं होता बाहर, बट फिर भी मैं बाहर जो ये कूड़ा उठाने वाला होता है ना, इसको ले जाती हूँ वहाँ पे। जो गेट के बाहर कूड़ा निकालने के बाद वहाँ पे अपना कूड़ा ले आती हूँ, मतलब, और फिर उसके बाद डस्टबिन में डाल देती हूँ। क्योंकि यही है कि बाहर कहाँ पे फेंकेंगे, अगर मेन रोड होता है तो लोग पानी भी फेंकते हैं, मतलब बाहर। अच्छा भी होता है सुबह सुबह घर के सामने पानी छिड़क दो, साफ़ कर दो, तो लेकिन ये तो सोसाइटीज़ में कहाँ हो पाता है। और मेरी झाड़ू लग गई है, अब मैं आ गई उसके बाद अपने काम पे, बैक टू वर्क। और बस यही है कि उसके बाद अपना देखते हैं, क्योंकि आज मुझे पूरा खाना पकवान बनाने हैं। तो यहाँ पे मेरा पानी भी इतना उबल के रेडी हो गया था, अब मैं पानी करके साइड में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। क्योंकि यही है कि गरम गरम पीऊँगी तो यार इतना टाइम लग जाएगा, फिर 15-20 मिनट तो मुझे इसी के लिए चाहिए। तो उसके बाद यही है कि मैं अपने पूरे किचन में कपड़ा वपड़ा मार लूँगी, क्योंकि जो गैस है वो भी बासी हो जाती है। तो मैं पूरे स्लैब पे, क्योंकि यही है रात में कौन कीड़ा काटा, देखो हर घर में होता है, तो कौन कैसे होता है तो नहीं पता होता। तो पहले सबसे पहले मैं स्लैब पे कपड़ा मार लेती हूँ, उसके बाद अपना आती हूँ। और आज मुझे बनानी है आलू टमाटर की सब्जी। और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने रात को चेक नहीं किया, और मॉर्निंग में सिर्फ और सिर्फ 3 आलू निकले। तो मैंने सोचा चलो 3 आलू पहले छील देती हूँ, उसके बाद ये हस्बैंड को उठाऊँगी, उसके बाद उनसे बोलूँगी कि अगर कहीं मिल जाए तो ले आएंगे आलू। तो फिर उसके बाद हस्बैंड ले आए थे वैसे, लेकिन ये है उनको मिल गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे भाषण भी दिए कि अब कहाँ मिलेंगे मॉर्निंग में। यार सही बात है, उनकी भी बिल्कुल ठीक बात थी कि सुबह सुबह 7-7:30 बजे तुम मुझे भेज रही हो और मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन फिर भी यही है ना कि बाई लक हमें मिल गए थे तो ईजिली। और फिर इसके बाद यही है, मैंने पहले ही जो 3 थे उनको तो काटूँ, तो उनको काट के मैंने रख लिया था। अब मैं बना रही हूँ अपनी सब्ज़ी का मसाला, क्योंकि प्याज में मैं नहीं छौंकती मामस वाले दिन। तो यही है कि टमाटर और हरी, जिस दिन मुझे प्याज वाली सब्ज़ी नहीं बनानी थी उस दिन मैं टमाटर थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में ले लेती हूँ, और हरी मिर्च ज़रूर डालती हूँ। आप भी गाइस ज़रूर डालना टमाटर और हरी मिर्च का ना पेस्ट बना के देखना, इतना टेस्टी सब्ज़ी बनती है आलू टमाटर की, सीरियसली एकदम भंडारे वाली लगती है। और आलू उबालो भी मत, कुछ लोग उबाल के भी बनाते हैं, लेकिन इतना मॉर्निंग में टाइम नहीं होता। अगर इवनिंग में बनाओ तो मैं उबाल के भी बना लेती हूँ, लेकिन मॉर्निंग में इतना टाइम कहाँ रहता है। और साइड में मैं रख दूँगी इन दोनों का दूध, क्योंकि फिर ये दूध पी के जाते हैं, तो इसलिए मैं दूध भी रख दूँगी हैंड टू हैंड। और अपना मैंने कुकर रख दिया है, क्योंकि ये पहले मैं भूल गई थी कि आलू नहीं है, तो फिर मुझे याद आया बाद में, अरे यार आलू तो है ही नहीं, तो इसलिए फिर मैंने गैस बंद कर दी थी। बाद में इतना इनका दोनों का दूध हो रहा है, और दूध होने के बाद फिर यही है कि अपने और काम कर लूँगी, आटा वाटा लगाऊंगी, और मुझे नहा के भी आना था। और सब्जी मैं पहले इसलिए बना रही हूँ बिना नहाए हुए,
क्योंकि मैं सब्ज़ी से भोग नहीं लगाती देवताओं को, सिर्फ़ और सिर्फ खीर और पूड़ी से उनको भोग लगाते हैं हमारे यहाँ पे। वैसे मोस्ट ऑफ सबके यहाँ पे यही होता होगा, तो इसलिए मैं जो मेरा मतलब ये है कि सब्ज़ी उनको नहीं भोग लगाना, और ये दूध भी वो नहीं पियेंगे। तो ये सोने से नहाने से पहले ही मैं ये दोनों काम अपने करके जाऊँगी, क्योंकि ये अगर ये दोनों भी नहाने के बाद करूँगी तो फिर बीच बीच में तनुष भी परेशान करता है मॉर्निंग में, क्योंकि यार हर बच्चे का होता है ना कि उठते ही मम्मा चाहिए होती है। तो वो भी यही है कि थोड़ा बीच बीच में मुझे टाइम देना पड़ता है। बेशक मैं 5 बजे उठ जाऊँ, 5:30 उठ जाऊँ, लेकिन फिर भी यही है कि उसको हर 15 मिनट में मुझे जाना होता है। उसके बाद यही है कि फिर मेरा पानी थोड़ा ठंडा हो गया था, तो अब मैं थोड़ा टाइम देती हूँ अपने आप को, 5-10 मिनट, बेशक ज़्यादा नहीं देती, क्योंकि देखो यार मॉर्निंग में ऑफिस का टाइम होता है, आपके बच्चे हैं तो उनका स्कूल का टाइम होता है, तो इतना हम लेडीज़ पे नहीं होता टाइम। और उसके बाद ये थोड़ा बहुत इंजॉय करती हूँ बाहर का व्यू, क्योंकि हमारे ड्राइंग रूम से इतना अच्छा व्यू आता है ना, बाहर की ठंडी ठंडी हवा होती है मॉर्निंग में। और थोड़ा ये इंजॉय करने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो नहा धो के आ गई हूँ मैं वापस, और अपने ये आलू ले आए थे इतने, तो मैं आलू फटाफट से छील के काट के अब लगाऊंगी मैं अपना छौंक सब्जी में। और उसके बाद यही है ना, छौंक लगाने के बाद एक तरफ मैं चढ़ाऊंगी खीर, क्योंकि खीर भी मुझे बनानी थी। तो वो जो है ना, क्या कहते हैं उसको, मेरे चावल भी भीग गए थे, तो पहले सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगी चावल पानी में। और देखो अलग अलग वो होता है अपना बनाने का, खीर बनाने का आइडिया, किसी भी चीज़ का, खीर का हो या किसी भी चीज़ का हो, अपना अपना अलग आइडिया होता है कि कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है। तो मैं ऐसे बनाती हूँ, पहले चावल को बॉईल कर लेती हूँ पानी में, क्योंकि ये है ना कि फिर अगर दूध में बॉईल करते हैं तो आधा दूध तो चावल ही सोख कर लेते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो इतना कितना दूध लगाएंगे हम उसमें, तो इसलिए मैं पानी में ही उबाल लेती हूँ चावल को। और उसके बाद जब वो गल जाते हैं पूरी तरीके से, उसके बाद उसमें दूध डालती हूँ। तो एक तरफ मेरी खीर भी बनने को रेडी है, और एक तरफ मैंने अपने आलू जो ये लेके आए थे हस्बैंड, वो भी मैंने छील के काट दिए। आलू छीलने के काटने के बाद अब मैं करूँगी इनको वॉश। तो वॉश करने के बाद अब मैं लगाऊंगी अपने सब्ज़ी में छौंका। और उसके बाद यही है ना कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग में बताया, जो मुझे कंटिन्यू वॉच कर रहे हैं उनको पता ही है कि मैं ऐसे छौंका लगाती हूँ। जो मेरा पेस्ट होता है ना, टमाटर प्याज का हो या सिर्फ टमाटर प्यूरी हो, उसमें मैं पहले से ही बेसिक मसाले सारे ऑलरेडी पहले ही डाल लेती हूँ, उसमें थोड़ा पानी मिला के जब एकदम डायरेक्ट डालती हूँ। गाइस आप भी करके देखना, अलग ही कलर आता है सब्ज़ी में, कि अगर हम ऊपर से न डाल के पानी में मसाले में मिलाकर ही अपने हल्दी नमक मिर्च डालें तो देखो कितना अच्छा कलर आया। और थोड़ी सी इसमें डालती हूँ मैं कसूरी मेथी, आलू टमाटर की सब्ज़ी में अलग ही टेस्ट आता है। आप भी बिल्कुल कसूरी मेथी ना आलू टमाटर की सब्ज़ी में डाल के देखना, एकदम भंडारे वाली सब्ज़ी लगती है। और कोई भी चीज़ हो, मतलब यही है ना, किसी भी प्रसाद के नाम पे कुछ भी बना लो, वो टेस्ट उसमें अलग ही आ जाता है, हमें पता भी नहीं लगता कहाँ से टेस्ट आता है। और कैसे भी बना लो, प्याज में बना लो, टमाटर में बना लो, या सिंपल जीरे में डाल दो। और यहाँ पे फिर मैं कर रही हूँ अपने पूड़ी का आटा तैयार। आटे में मैं डालती हूँ अजवाइन, 2 चम्मच घी और नमक, सिर्फ 3 चीज़ डालती हूँ। आप घी ज़रूर डालना, क्योंकि ये ना कि घी से ना थोड़ा क्या कहते हैं उसको, मोइन रहता है, मतलब ना थोड़ी कैडी कैडी नहीं होती पूड़ी, और एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी गोरी गोरी सी लगती है ना। तो वही है कि अगर टिफ़िन खोलेगा, मतलब कोई भी ऑफिस जा रहे हैं या फिर बच्चा स्कूल जा रहा है, टिफ़िन खोलता है ना, थोड़ा अच्छा सा लगता है कि खाने का ज़्यादा मन करता है। और इवन मैं तो आपको सच बताऊँ, मैं तो रोटी में कि जो रोटी का आटा लगाती हूँ उसमें भी 2 चम्मच घी ज़रूर डालती हूँ। थोड़ी रोटी ना सॉफ्ट सी रहती है और वाइट वाइट सी रहती हैं, थोड़ा मज़ा अच्छा आता है देखने में। तो अब मैं लगा लूँगी अपना आटा फटाफट से, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा स्पीड से बढ़ रहा था और मुझे पूजा भी करनी थी। नहीं सॉरी, पूजा तो हस्बैंड ने कर दी थी, बट यही है कि उनके जाने से पहले मैं भोग लगाती हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि ये लोग दूध पिएं, उससे पहले भी मैं देवताओं को भोग लगा दूँ। सबसे पहले मैं उन्हीं को भोग लगाती हूँ, उसके बाद ही इन दोनों को दूध देती हूँ मैं। तो यही आटा मेरा लग गया था, और साइड में थोड़ी देर 5-10 मिनट के लिए मैं आटा रख भी देती हूँ, क्योंकि यही है ना कि अगर एकदम से बनाने लग जाएंगे तो फिर अच्छे से पूड़ियाँ नहीं बनती। इतने में यही है, 5-10 मिनट में जितना मेरा आटा होगा इतने में अपने ये बर्तन, जो मेरे रात के बर्तन थे, ये मॉर्निंग में लगा दूंगी रैक्स में। जो इनके टिफ़िन वगैरह हैं ये एक साइड रख दूंगी, इनको पहुँच के इनके, क्योंकि लंच पैक करना होता है मुझे, और ये जो भी बर्तन है एक्स्ट्रा ये मैं अपने रैक्स में एडजस्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे अब फिर मैं अपनी खीर को चेक करूँगी, क्योंकि खीर ऑलमोस्ट बन चुकी थी, मैंने दूध वगैरह इसमें डाल दिया था। तो और यही है कि अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काट के डालूँगी, अगर आपके पास हैं तो आप डालो, वरना
इट्स ओके यार, कोई बात नहीं, किशमिश होते हैं सबके पास, वो डाल सकते हो। और मैं थोड़े से यहाँ पे बादाम कट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को किशमिश बिल्कुल पसंद नहीं है, थी बट मेरे को पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालती। और सच्ची बताऊँ तो मैं एक कटोरी, मतलब एक कटोरी ही खाऊंगी क्योंकि मुझे खीर इतनी पसंद भी नहीं है। और हाँ, खीर मुझे सिर्फ कचौड़ियों के साथ अच्छी लगती है। तो इन मतलब ये है कि और हस्बैंड को खीर इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि उन्हें तो देते रहो देते रहो। तो इसलिए मैं थोड़ा यही है कि महीने में एक बार इस बहाने बन भी जाती है और देवता भी खा लेते हैं और ये इनको भी मिल जाती है। तो मैं थोड़ी ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद अब मैंने रख दी अपनी कढ़ाई और अब मैं डालूँगी इसमें घी, क्योंकि मैं रिफाइंड की पूड़ियाँ नहीं खाता कोई भी हमारे घर में। जब हम ही नहीं खाते तो फिर बड़े बूढ़े जो हमारे देवी देवता है उनको क्यों खिलाएं। और जब तक दे रहा है भगवान तब तक सही है ना, कि ठीक है कोई बात नहीं। और उसके बाद यही है कि मैं थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी अपने आटे को, क्योंकि ये हाथ मारने से थोड़ा जो हमारा डो होता है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो अब मैं लोइयाँ तोड़ के रख लूँगी एक साथ, क्योंकि मुझे अकेले ही सब मैनेज करना होता है। ये पूड़ी हो चाहे सेकना हो चाहे बेलना हो कुछ भी हो, क्योंकि कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं है मेरे पास। तो इसलिए मैं फटाफट से अपनी कर लूँगी। और यही है कि अब मैं अपनी एकदम से पूड़ी बना के अपने, देखो ये मेरी पूड़ियाँ हो गई हैं रेडी। और मैं सबसे पहले थाली लगाती हूँ उनकी देवी देवताओं की। और उसके बाद यही है कि फिर कोई भी खाओ, उनका खाते तो ये मॉर्निंग में नहीं है दोनों, क्योंकि ये यार मॉर्निंग में किसी से भी नहीं खाया जाता, ये हो या मैं हो या आप कोई भी हो, नहीं खाया जाता मॉर्निंग में, सिर्फ दूध या बिस्किट लेते हैं। तो यही है, भैया थोड़ा दलिया ले लेते हैं क्योंकि भैया दलिया खाते हैं और ये दूध। और देखो मेरी थाली हो गई है रेडी। तो अब मैं करूँगी अपनी पूजा। उससे पहले ये पूजा करने से पहले मैं इन दोनों की पूड़ियाँ तल के जाऊँगी, क्योंकि ये है ना कि पूजा में कितना टाइम लग जाए तो कुछ नहीं पता, लेकिन अगर इनके ऑफिस से 5 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो फिर यार थोड़ा, ये तो कुछ नहीं बोलते बट यही अपने अंदर ही लगता रहता है कि यार टाइम से इंसान को भेज दो, आगे पूरा दिन ख़राब होता है नहीं तो फिर। उसके बाद मैं अपनी इनकी सारे जो दोनों की पूड़ियाँ तल के उसके बाद टिफ़िन पैक करके उसके बाद ही पूजा पे बैठूंगी, क्योंकि फिर ये है मैं फ्रीली अपनी पूजा कर सकती हूँ। हाँ, हस्बैंड नहीं जाएंगे इतने, हस्बैंड तो पूजा कराने के बाद ही जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट खाना सारा रेडी है और इनका टिफ़िन भी मैंने लगा दिया है, इनके टिफ़िन हो गए हैं रेडी। अब मैं होती हूँ फ्री। इसके बाद ये है कि पूजा हस्बैंड ने कर दी थी, आप देख सकते हो, और सिर्फ मुझे देवताओं का भोग लगाना था और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ भोग। और कोई भी देवी देवता हो या फिर बड़े बूढ़े हो, उनको घूंघट में ही भोग देना चाहिए। देखो पहले के ज़माने में बहू बेटियां घूंघट में ही रहा करती थी, तो बड़े बूढ़े हैं उनको घूंघट में ही पसंद आते हैं। तो अब तो खैर नहीं कराता कोई भी, मुझसे ने भी नहीं कराया, मैं भी नहीं करती अपने घर में। लेकिन फिर भी यार देखो, जो पहले से रीति रिवाज है उनको अपनाने में कोई हर्ज नहीं है, तो इसलिए मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। और उसके बाद यही है, मैं इनको दे रही हूँ भोग। उसके बाद हस्बैंड मत्था टेकेंगे और फिर तनुष भी टेकेगा। तनुष नहाया धोया नहीं था, लेकिन कोई बात नहीं, ये बड़े बूढ़े हैं तो माफ़ कर देंगे, क्योंकि देखो बच्चे के साथ इतना। और अब मैं थोड़ा किचन से फ्री हुई हूँ, अभी मैंने अपना खाना नहीं बनाया है, इनके जाने के बाद अपना जो भी मैं खाना मतलब ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। मैं दोपहर में के लिए रोटी 2 रोटी सेकनी होती है, मैं मॉर्निंग में रख लेती हूँ सेक के। और बस यहाँ पे हस्बैंड दूध वगैरह पी रहे हैं, तो इतने मैं तनुष को लेके बैठ गई हूँ। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।